एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर सोने का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया, क्योंकि आदेश तो राजा ने दिया था सोने में वास करने का। तो कलयुग यानी काल मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। और जैसे ही कलयुग बैठा, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा को क्या दुर्बुद्धि सूझी। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूं, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा, परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूं और यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। अहंकार व्याप्त हो गया राजा परीक्षित में, जबकि राजा परीक्षित तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया करते थे। परंतु सोने के मुकुट में काल बैठ गया। चाहे सोने का मुकुट हो, चाहे सोने चांदी की अंगूठी हो, चाहे चैन हो, चाहे नाक का कांटा हो, चाहे कान की बाली हो, कुछ भी हो, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 किलो का मुकुट हो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी ही है। आभूषण हमने धारण करने ही नहीं है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प, जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया। ऋषि जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के साथ गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला है। लड़का कुटिया पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाए। 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है, उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बनता है। अब भाइयों और बहनों, ये कथाएं सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई 1-2 वर्ष से नहीं सुना रहे। इस प्रकार की पुस्तकें लिख लिख कर समाज को और भगत समाज को शिक्षाएं 1 या 2 वर्षों से नहीं दे रहे। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को इन कथाओं के माध्यम से ये शिक्षा देते आ रहे हैं कि बच्चों, आपने सोने चांदी के आभूषण धारण नहीं करने, सोना चांदी आपने घर में भी नहीं रखना है। लेकिन भाइयों और बहनों, बड़ी विडंबना की बात है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनने आते हैं, उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर सोने चांदी को घर से निकाल फेंका, अपने शरीर से सोना चांदी उतार दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनकी कलयुगी धर्म पत्नी अनारो देवी, संत रामपाल जी की कलयुगी बेटी मंजू देवी और मंजू देवी की बेटियां आज भी सोने चांदी के आभूषण अपने शरीर पर धारण करती हैं 2025 तक। जबकि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस बुराई को कब से छोड़ चुके हैं। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, अपने पति की मार खानी पड़ी, सास ससुर की डांट खानी पड़ी, लेकिन उन आत्माओं ने गुरु वचन को सर्वोपरि रखा और उन आत्माओं ने जो साध संगति से जुड़ी हुई है, उन माता बहनों ने आज अपने शरीर से सोना चांदी दूर फेंक दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का परिवार आज वर्तमान 2025 तक भी इस काल को, इस कलयुग को अपने शरीर पर धारण किए बैठा है। अब जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही सोना चांदी नहीं छोड़ रहा, पहनना नहीं छोड़ रहा, तो बाकी संगत को ये लोग किस मुंह से बोल सकते हैं। और संगत तो हमेशा भेड़ चाल में चलती है।
तो शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत भी ज्यादातर आज भी सोना चांदी अपने शरीर पर धारण करती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं केवल अपने सत्सेवक भाई बहनों की गारंटी दे सकता हूं नियम और मर्यादाओं को लेकर, लेकिन शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई भाई बहनों की गारंटी नहीं दी जा सकती।